अयोध्या में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा जनपद अयोध्या में गोद लिए गए सीएससी केंद्र मसौदा में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। सीएससी नर्स अंकिता राय, आकांक्षा सिंह व सीएमएस आशुतोष श्रीवास्तव पर घूस लेने का आरोप पीड़ित ने लगाया है। पीड़ित परिजनों के द्वारा 3 जनवरी 2024 को सीएससी केंद्र मसौदा में गर्भवती महिला को भर्ती कराया गया, जहां बार डिलीवरी करवाने के नाम पर पैसे की डिमांड की गई, जिसके बाद पीड़ित के द्वारा 7,000 रुपये दिए गए। जिसके बाद मोटी रकम न मिलने के बाद महिला की अमानवीय तरीके से डिलीवरी कराए जाने से बच्चे के पैर व कमर टूट गए। जिसके बाद परिजनों ने बच्चे की हालत को देखते हुए डॉक्टर कौशल के यहां भर्ती कराया, जहां बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई थी। बीती रात 11 बजे उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार के अधिवक्ता चंदन त्रिपाठी के पास, जहां अधिवक्ता चंदन त्रिपाठी के द्वारा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए डीआईजी को पत्र देकर आरोपी नर्स व सीएमएस के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद गिरफ्तारी की बात कही है। गौरतलब है कि अधिवक्ता चंदन त्रिपाठी ने बताया कि सीएससी मसौदा नर्स में अंकिता राय द्वारा पैसे लेकर कराए गए उल्टे शिशु का प्रसव के दौरान ही तोड़ी थी बच्चे की जांघ और हड्डी टूट हुई शिशु की हुई मृत्यु। विगत 3 जनवरी को सीएससी मसौदा में नर्स अंकिता राय ने घूस लेकर स्वाति यादव की उल्टी बच्चे की डिलीवरी कराई और डिलीवरी के बच्चे में जांघ की हड्डी तोड़ दी। पीड़ित महिला ने अल्ट्रासाउंड दिखाया था। नर्स अंकिता राय को 10,000 रुपये लेकर गारंटी लेने की बात करी थी। अपनी वाइफ को भर्ती कराए थे डिलीवरी के लिए, तो वहाँ पे हमारे बच्चे की डिलीवरी कराई गई, गलत तरीके से कराई गई। उसके पैर की हड्डी टूटी, काफ़ी देर तक फंसा होने के कारण उसे गंदा पानी पीने की वजह से काफ़ी ब्लड इन्फेक्शन दिक्कत हुई इसको। उसके बाद यहाँ पे लाके भर्ती कराए हैं डॉक्टर कौशल के यहाँ पे, जिसमें अब हमारा बच्चा इस दुनिया में है नहीं, जो छोड़ के चला गया सबको। और दूसरी चीज़ हम पे दबाव भी बनाया जा रहा है इस पर। कौन से लोग हैं? समीर शाही लाठी कोई पत्रकार है, उनके द्वारा हमें दबाव बनाया जा रहा है। आप चाहते क्या है? हम इस पर न्याय चाहते हैं, इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए कि धमकी जब हम गलत है नहीं तो क्यों हमारे पर दबाव बनाया जा रहा है। इतनी बड़ी घटना, हमारी अभी कोई मदद नहीं हुई है। तो क्या इस मुद्दे को आप जी इस मुद्दे हाँ ले जाएंगे। न्याय नहीं मिलेगा तो हम आगे तक जाएंगे, कोर्ट का भी सहारा लेंगे। लास्ट हमारा तो कोर्ट का सहारा ही है। क्या नाम है आपका? राम पुकार यादव। अपनी वाइफ को भर्ती कराए थे डिलीवरी के लिए, तो वहाँ पे हमारे बच्चे की डिलीवरी कराई गई, गलत तरीके से कराई गई। उसके पैर की हड्डी टूटी, काफ़ी देर तक फंसा होने के कारण उसे गंदा पानी पीने की वजह से काफ़ी ब्लड इन्फेक्शन दिक्कत हुई इसको। उसके बाद यहाँ पे लाके भर्ती कराए हैं डॉक्टर कौशल के यहाँ पे, जिसमें अब हमारा बच्चा इस दुनिया में है नहीं, जो छोड़ के चला गया सबको। और दूसरी चीज़ हम पे दबाव भी बनाया जा रहा है इस पर। कौन से लोग हैं? समीर शाही लाठी कोई पत्रकार है, उनके द्वारा हमें दबाव बनाया जा रहा है। आप चाहते क्या है? हम इस पर न्याय चाहते हैं, इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए कि धमकी जब हम गलत है नहीं तो क्यों हमारे पर दबाव बनाया जा रहा है। इतनी बड़ी घटना, हमारी अभी कोई मदद नहीं हुई है। तो क्या इस मुद्दे को आप जी इस मुद्दे हाँ ले जाएंगे। न्याय नहीं मिलेगा तो हम आगे तक जाएंगे, कोर्ट का भी सहारा लेंगे। लास्ट हमारा तो कोर्ट का सहारा ही है। क्या नाम है आपका? राम पुकार यादव। इस पूरे मामले को लेकर सीएम अधीक्षक करा रहे थे समझौता। अधीक्षक और नर्स की शिकायत के बाद सीएम हेल्पलाइन पर की गई थी शिकायत, जिस पर अधीक्षक ने बताया कि नर्स ने गलती करी और किसी भी सीएससी केंद्र पर ब्रांच बेबी की डिलीवरी नहीं हो सकती। एसएचओ पुरा करंदन ने भी इस मामले के नहीं संज्ञान लिया था। करप्शन डिपार्टमेंट ने शिकायत की गई थी, पर शिकायत की कोई असर नहीं पड़ा। नवजात बच्चे की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। शहर के निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज। बिलख बिलख कर रोया परिवार। परिजनों ने किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस नवजात शिशु को शव के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं इस मामले पर सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह ने कहा कि पीड़ित राम पुकार यादव द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि सीएससी मसौदा में उनके बच्चे का प्रसव कराया गया था। प्रसव लापरवाही से कराया गया, जिसके कारण बच्चे की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता चंदन त्रिपाठी ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। पीड़ित राम पुकार ने बताया कि प्रसव के लिए पत्नी को सीएससी मसौदा में भर्ती कराया गया, लापरवाही से प्रसव कराया गया। सीएससी उससे जांघ की टूट गई, जिसके बाद बच्चों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पूरा करंदन ने थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। शहर के कौशलपुरी कॉलोनी के रहने वाला है पीड़ित परिवार।
गौरतलब है कि बच्चे की मौत के बाद डॉक्टर के एल कौशल ने बताया कि कल जब पिता के द्वारा बच्चों को भर्ती कराया गया था तभी से बता दिया गया था कि बच्चे की हालत ज़्यादा सीरियस है और बच्चे की बचने की उम्मीद बहुत कम है और लगभग रात 11 बजे कौशल अस्पताल में बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया। जनपद अयोध्या में किस तरीके से बच्चे की मौत होती इस पर पुलिस तमाशीन बनी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक किस प्रकार की नर्सों पर कार्रवाई करते हैं और या फिर अयोध्या पुलिस किस प्रकार आरोपी नर्सों के खिलाफ कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारत न्यूज। कंडीशन में था, उसका वेट बहुत कम था, सांस लेने में बहुत दिक्कत थी और अल्टीमेटली उसको उसकी ऑक्सीजन 40, दिल की धड़कन 40 वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन वो 8-10 घंटे ज़्यादा बच नहीं पाया। वेंटिलेटर पर रखने के बाद भी उसकी सांस गति ऑक्सीजन सैचुरेशन 40-50 से ऊपर गया ही नहीं। तो उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। किस हाल में रहा बच्चा महीना पर मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ केवल एज ए मानवीय ढंग से वो जीवित था इसलिए भर्ती किया गया और वो बचा गया। वैसे क्या डॉक्टर साहब उसकी हड्डी क्या वास्तव में टूटी थी? मैं नहीं बता सकता क्योंकि उसके पैर पे प्लास्टर था। कंडीशन ऐसी थी कि उसको हम अभी उसका एक्सरे नहीं कराए। ये जहाँ पहले ट्रीटमेंट हुआ जिन्होंने प्लास्टर किया होगा इनके पास एक्सरे होगा, टूटा था टूटा नहीं था ये कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन उसमें प्लास्टर बंधा हुआ था। तो ये कैसे पूरा क्या जब मामला है? बच्चे के पिता द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है। प्रार्थना पत्र देने के बाद हम लोगों ने उनसे विस्तृत बात किया है। बात के क्रम पे बच्चा की आज मृत्यु हो गई है, जिसको वास्ते पीएम के लिए भेजा जा रहा है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारे मुवक्किल हैं एक राम पुकार यादव, इनकी पत्नी स्वाति यादव। इनके पेट में 9 महीने का गर्भ था। इनको दिनांक 9/1/2024 को प्रसव पीड़ा हुई। उस प्रसव पीड़ा को लेकर के इनके हस्बैंड राम पुकार यादव CHC मसौदा, जिसको कि माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय ब्रजेश पाठक जी के द्वारा गोद लिया हुआ है, वहाँ पे एडमिट कराने के लिए लेकर गए। वहाँ पर 2 स्टाफ नर्स हैं, एक आकांक्षा सिंह और एक अंकिता राय, जहाँ पे चिकित्सा अधीक्षक जो हैं डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव हैं। उनके द्वारा कहा गया कि हम इनके प्रसव समान रूप से करवा देंगे। उसके बाद जब उस पेशेंट को, स्वाति यादव को, लेबर कक्ष में ले जाया गया तो वहाँ से निकलने के बाद फिर ये कहा गया कि आप हमको 10,000 रुपये दीजिए तभी इसकी डिलीवरी सामान्य हो पाएगी, अन्यथा इस होने वाले बच्चे के जीवन पर संकट है, ये बच्चा मर सकता है। मतलब इस प्रकार का जीवन पर संकट का भय उत्पन्न किया गया हमारे मुवक्किल के ऊपर और उसकी एवज में 10,000 रुपये मांगे गए। हमारा मुवक्किल घबरा गया, उसने कहीं से व्यवस्था करके 7,000 रुपये दिए। उसके बाद फिर 3,000 रुपये की और डिमांड होने लगी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। वो एक गरीब परिवार से आता है और तुरंत पैसा व्यवस्था करने में सक्षम नहीं था, तो उसने जो है मना कर दिया। उसके बाद क्षुब्ध होकर अंकिता राय और आकांक्षा सिंह के द्वारा आशुतोष श्रीवास्तव से साठगांठ करके उससे क्षुब्ध होकर के इतनी बुरी तरह से प्रसव कराया गया कि इसको कहा जाए कि उस बच्चे का पैर तोड़ दिया गया। उसको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए और मल्टीपल उसको इन्फेक्शन हो गए, उसके लंग्स में पानी भर गया। काफ़ी देर तक बच्चा अपनी माँ के पेट में रह गया और जब निकला तो उसका पैर वो अंग भंग हो चुका था। तो इस तरह की जो ये कृत्य किया गया है, आप समझिए कि उस CHC मसौदा को, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मसौदा को गोद लिया गया माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के द्वारा। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार समय समय पर हमेशा दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी करती है कि स्वास्थ्य सुविधाएँ जो है वो अच्छी बहाल हों, अच्छे तरीके से काम हो, लेकिन उनकी नाक के नीचे ही इस तरह का कृत्य किया जा रहा है। दिस इज़ वेरी शेमफुल एंड obnoxious एक्ट विच हैज़ बीन डन बाय द स्टाफ ऑफ द CHC मसौदा। क्या है ये? देखिए, कमियाँ ये है कि इसमें देखा जाए तो पूरा जो इनका सिस्टम ही पूरा जो है चिकित्सा अधीक्षक से ले करके, क्योंकि उस समय नर्स ने ये वाली बात कही हमारे मुवक्किल से, हमारे मुवक्किल के अनुसार कि आप हमारे जो है चिकित्सा अधीक्षक को भी पैसा देना होगा, और जो चिकित्सा अधीक्षक भी उसमें शामिल हैं वो भी उसमें शुमार हैं इस षड्यंत्र में। और ये कहाँ का नियम है जब इतनी हैंडसम सैलरी आपके स्टाफ जो है अधिकारियों कर्मचारियों को इतनी सुविधाएं दी जा रही है, उसके बाद फिर सरकारी और निजी संस्थान में अंतर क्या रह गया? तो जिस तरह से कायदे से अकॉर्डिंग टू द लॉ पुलिस शुड हैव टू रजिस्टर द FIR अंडर सेक्शन 327, 337, 338 एंड 386 IPC
but there is no action has been taken yet, which has to be done as soon as possible by the police administration, and should be taken a very strong and strict action against the opposite party. And जहाँ तक प्रशासनिक कार्यवाही की बात की जाए तो तुरंत इसको तत्काल प्रभाव से इनको सस्पेंड और टर्मिनेट कर देना चाहिए, इसकी जांच कर। हम पहले भी वी हैव ट्वीटेड, हमने ट्विटर पे वी हैव लॉन्च्ड आवर कंप्लेंट on the social media platform and each and every platform, but no satisfactory action has been taken by the government and the administration yet. अभी सीओ साहब, सीओ सिटी महोदय आए थे, ये सभी लोग जहाँ इनके जो पीड़ित लोग हैं, इनके परिजन, ये सभी लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे थे, तो उन्होंने ऑन द मीडिया ऑन द कैमरा बोला है, एफआईआर की तहरीर ली है और उन्होंने बोला कि हम इस पर मुकदमा लॉन्च करके पोस्टमार्टम के बाद तुरंत मुकदमे की तहरीर पे लॉन्च करके मुकदमा आपको एफआईआर कॉपी दे देंगे। तो देखिए, समय, इफ़ वी विल टॉक अबाउट द नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस की बात करें तो समय का कोई मतलब नहीं होता है। प्रावधान ये है कि पहले पीड़ित की एफआईआर लॉन्च करके उस पर जांच करें और गिरफ्तारी वाली धाराओं पे तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए।